नमस्कार मित्रों, मैं रूपा शर्मा नक्षत्रों की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो नक्षत्र मैं लेके आई हूँ वो रोहिणी नक्षत्र है, जो 10 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 कला तक रहता है। इसका एक चरण जो होता है मेष राशि मंगल के एट्रीब्यूट में आता है, और बाकी 3 जो इसके चरण आते हैं वो वृष राशि शुक्र के एट्रीब्यूशन में आते हैं। आज इसकी डिटेल हम जानेंगे। इसके साथ हम देखते हैं कि श्री कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है सारी की सारी। ये ऐसा नक्षत्र है जिसमें देवता अगर धरती में आना चाहें तो इसी नक्षत्र में आने के लिए तरसते हैं, और ये बहुत सुंदर नक्षत्र है। और इसके अलावा इसमें चंद्रदेव की भी स्टोरी जुड़ी हुई है। स्टोरियाँ तो खैर अलग अलग वेदों में अलग अलग भी हैं, बहुत सारी हैं, ढेर सारी हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 को लेके चल रहे हैं अभी। जैसे रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा के एट्रीब्यूशन को दिखाता है कि हमारे जो 27 नक्षत्र हैं वो चंद्रमा की वाइफ्स हैं, और उनको रश्मियाँ भी कहा जाता है। उनमें से रोहिणी जो इस पत्नी थी चंद्रमा जी की, उनको वो ज़्यादा स्नेह करते थे। बाकी जो नक्षत्र स्त्रियां थी उनको वो उतना टाइम नहीं देते थे, स्पेंड नहीं करते थे उनके साथ टाइम। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से शिकायत की कि देखिए ये हमारे साथ इतना समय व्यतीत नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया बुझाया, लेकिन वो नहीं माने, और वो फिर रोहिणी के साथ ही अपना स्पेंड करने लगे टाइम। इस तरह से उन्होंने बाकी अपनी पुत्रियों का हित देखते हुए चंद्रमा जी को क्षय रोग, टीबी का रोग होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से चंद्रमा जी बहुत ग्रसित हो गए, और सब दुखी हो गए कि श्राप क्या हो गया, कहना नहीं मान रहे थे, और फिर क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया। फिर शंकर जी का आवाहन किया गया, और उसके बाद फिर ये घटता बढ़ता एक क्रम स्टार्ट हुआ, जिससे कि क्षय रोग जो है वो कन्वर्टेड हो गया कि मध्यम, उत्तम और अति उत्तम लाइट में रहेगा। इस तरह से उनको घटते बढ़ते क्रम में सभी लोग जानते हैं कि 15 दिन चंद्रमा जो है वो घटते क्रम में चलते हैं और 15 दिन बढ़ते क्रम में चलते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या का योग रहता है। तो ये जो था कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि चंद्रमा जो थे 27 जो स्त्रियां थी उनके अलावा उनका जो प्रेम था केवल एक के प्रति था। इसके अलावा भी चंद्रमा में बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं, इच्छाएं होती हैं और इमोशनल थिंग्स होती हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं चंद्रमा के एट्रीब्यूशन से। ये है। दूसरा हम देखते हैं कि इसमें जो श्री कृष्ण जी का जीवन है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। ये एक ऐसा नक्षत्र था जो पहले के वेदों में प्रथम में लिया जाता था। अभी बाद के टाइम में अश्विनी से लेना शुरू हो गए नक्षत्र की। प्रथम नक्षत्र जो है अश्विनी है, अन्यथा पहले रोहिणी से ही लिया जाता था। अब यहाँ पर जो एट्रीब्यूशन आता है श्री कृष्ण जी का, तो श्री कृष्ण जी की कई कथाएं, कई चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। जैसे इस नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी 2 माताएं हो सकती हैं। वो ट्रांसफ़र हो सकता है, एक जगह पैदा हुआ, फिर दूसरे ने किसी ने गोद ले लिया, फिर पाला और फिर दूसरी जगह दे दिया। ये भी देख सकते हैं। दूसरी जगह ये भी देख सकते हैं कि वो जल्दी ही छोटी आयु में अपने माता पिता से अलग हो गए, और ऐसा 2 या 3 बार हो सकता है उनके साथ। इसके आगे हम ये भी देख सकते हैं कि उनका प्रेम जो है फलीभूत नहीं होता, वो अपने प्रेमी या प्रेमिका से विवाह नहीं कर पाते। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि वो जो है जगह जगह अपना जो परिवार के लिए समझौता करते रहते हैं, बहुत बार समझौता करते रहते हैं, लेकिन मित्रों के लिए युद्ध स्तर तक के चले जाते हैं। जैसे वो अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर या पांडवों के लिए युद्ध करा उन्होंने, या सत्य के लिए युद्ध करा, पर अपने लिए युद्ध नहीं किया। अपने लिए उन्होंने अपने राजपाट नहीं लिया छीन करके किसी से, उन्होंने बस सत्य की राह पर चलने का मार्ग दिखाया, और उसी पे वो कर्मठ रहे। कर्म प्रधान होता है इनके लिए। हाँ, ये बिल्कुल कर्म प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण जी के हर वर्णन में यही है कि तुम पहले कर्म करो, और कर्म सही राह पे करते रहो। अगर कोई गलती हो जाती है तो बात अलग है, बट कर्म आपने सही रास्ते पे करना है। हम इसके अलावा ये भी देखते हैं कि पारिवारिक सुख में उनको ज़्यादा सुख नहीं मिलता। वो हमेशा सामाजिक कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं, और अच्छे होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। इसके अलावा प्रजापति ब्रह्मा जी की भी स्टोरी इससे जुड़ी हुई है कि जब उन्होंने क्रिएशन करा, परम ब्रह्म अलग हैं और ब्रह्मा अलग हैं। बहुत पृथ्वियाँ हैं आकाशगंगा में, उनमें हर पृथ्वी के लिए ब्रह्म अलग हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि प्रजापति द्वारा ब्रह्मा जी को बहुत सारे कार्य दिए गए, उनमें से
एक ब्रह्मा जी को क्रिएशन दिया गया कि वो पृथ्वी में क्रिएट करें सारी चीज़ों जो जो अपने क्रिएशन करते हैं। ऐसे लोग बड़े पैशनेट होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि जो रोहिणी नक्षत्र वाले हैं वो इतने पैशनेट हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपने क्रिएशन को लेकर, अपने फिफ्थ हाउस को लेकर के, या अपने बच्चों को लेकर के। बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो उन्होंने क्रिएट करा है न्यू थिंग्स, उसके लिए इतने पैशनेट होते हैं कि अंत तक चले जाते हैं या उसी से ही प्रेम करने लग जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा जो लोग रोबोट बनाते हैं वो रोबोट से शादी कर लेते हैं, या कुछ डॉल बना लेते हैं, या कोई डॉग रहता है उसके लिए समर्पित हो जाते हैं। कुछ भी जो उन्होंने खुद क्रिएट किया होता, चाहे पेंटिंग हो, चाहे कई चीज़ें हों, हम देखते हैं कि वो इतने ज़्यादा पैशनेट या पागलपन की हद तक चले जाते हैं जिससे उनका नुकसान भी हो जाता है कई बार, और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का था कि वो सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने सरस्वती जी को बनाया। तो जब उन्होंने बनाया तो वो इतना सुंदर बनाते चले गए, इतना सुंदर बनाते चले गए, तो कि फिर उनका मन जो है उनके प्रति आसक्त हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने उनको परेशान करना शुरू किया। तो यहाँ पर ये हुआ कि जो सरस्वती जी हैं वो छुप करके जंगलों में जा छिपी और हिरण बन के चली गई। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का यही था कि ब्रह्मा जी भी उनके पीछे पीछे चले गए, और उन अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देख लिया कि वो कहाँ छुपी हैं, तो वो भी हिरण बन गए। लेकिन बाद में फिर पता चला परम ब्रह्म को, मतलब परमेश्वर को। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से, उनके 5 सर हुआ करते थे पहले, तो एक सर काट दिया। तो यहाँ पर मृगशिरा का एट्रीब्यूशन आ जाता है कि मृगशिरा, मृग का सिर जो है वो गिर गया, काटा गया, है ना, काट लिया गया। तो यहाँ पर ये भी ब्रह्मा जी का भी एक चीज़ें आती हैं एट्रीब्यूशन में। फिर एक और थिंग्स आती है कि आप ये जानिए कि जो रोहिणी नक्षत्र वाले होते हैं वो सारी चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। ब्रह्मा जी को सारी चीज़ें आती थी, वो हर चीज़ में बहुत अच्छे थे। मैन्युफैक्चर उन्होंने किया था सारी चीज़ों का, उसको कहते हैं क्रिएटर। क्रिएटर के अंडर बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन बिल्डिंग का या पूरे शहर का जो नक्शा बनाता है वो क्रिएटर है, और जो उसके अंडर काम करते हैं वो अलग अलग लोग हैं। पर उनके ऊपर भी एक बॉस होता है जिसको कहते हैं परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म में ऐसे बहुत सारे प्रजापति और ब्रह्मा बनाए हुए थे जो ये कार्य कर रहे थे, और उसमें एक ब्रह्मा जी भी आते थे। तो यहाँ पर जो कई लोग कहते हैं कि हाँ उन्होंने अपनी बेटी से विवाह किया था, ये थोड़ा छल है, गलत है, भ्रम करने वाली थिंग्स हैं। ये वैसी चीज़ नहीं, वो उनकी पुत्री नहीं थी, क्रिएशन था उनका। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है कि जो यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र है, ये भगवान कृष्ण का भी है, तो उनके एट्रीब्यूशन भी बहुत सारे आते हैं। तो खैर उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर वैदिक जो तारे दिखाई देते हैं, 2 तारे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और चूँकि रोहिणी नक्षत्र जो है वो एक मेष राशि में एक चरण आता है, बाकी 2 चरण वृष राशि में आते हैं। तो शुक्र और मंगल का एट्रीब्यूशन देखा जाता है, और देवता दोनों के ब्रह्मा होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूशन आ जाएंगे साथ साथ में, और चंद्रमा भी आ जाएगा। तो हम बहुत सारी चीज़ें लेकर चलेंगे अब इसको। तो वृष राशि जो होती है 30 डिग्री के अंतर्गत आती है। तो इसमें क्या होता है, जो पिक्चर है, क्षेत्रफल है, वो 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 कला तक रहता है। इसमें बैल की एक आकृति बनती है, गाड़ी नुमा बनती है, जैसे बैल या गाड़ी। पहले बैलगाड़ी होती थी। ऋषि मुनियों ने उस समय क्या उस चीज़ को देखकर समझा, या आध्यात्मिक तौर पे क्या चीज़ों को समझ करके उन्होंने सारी आकृतियाँ दी हैं नक्षत्रों को, उनमें से एक आकृति ये भी है। कहते हैं कि ये बैलगाड़ी या बैल जैसा या रथ जैसा एक सिंबल दिखाई देता है दूर से। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर वृष राशि जो शुक्र की राशि के अंतर्गत आती है, वो सेकंड हाउस भी होती है, जो धन होती है, परिवार होती है, पैतृक संपत्ति होती है, वाणी होती है, भोजन होता है, लव पैशन होता है, रिलेशनशिप होता है। और हम ये कह सकते हैं कि वीनस जो है हमें बहुत सारी कंपेटिबिलिटी देता है अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, सुख देता है, सुविधाएं देता है, लग्जरियस थिंग्स देता है। शुक्र की ही राशि होती है वृष, तो वो अलग से एक लग्जरियस थिंग्स देखा देता है, मतलब सुख ही सुख होता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। और पुराने वैदिक काल में ये जो नक्षत्र, ये सबसे योग कारक नक्षत्र कहा जाता था। और इसमें अगर चंद्रमा केतु विराजमान है तो पूरा रोहिणी नक्षत्र का अपना एक अलग प्रभाव होता है, जिसमें व्यक्ति भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। इमोशनल थिंग्स बलाबल उनकी सबसे ज़्यादा होता है। बाल लीला, रास लीला
कृष्ण भगवान के देश से लव का जो इम्पैक्ट थिंग्स है, अलग अलग डेफिनेशन दिया गया है कृष्ण भगवान की भक्ति में, वो भी बहुत कुछ देखा गया है। जैसे मीरा को हो गया, कबीर का हो गया, या अन्य जो भक्ति से परिपूर्ण रहते हैं, रसखान हो गया, तुलसीदास जी हो गए, जैसे ऐसे महान महान व्यक्तित्व भी बनते हैं वो, जो इन लीलाओं का वर्णन करते हैं। हमारे जितने भी भक्ति के हमारे जितने भी शिरोमणि हुए हैं, वो सारे के सारे इस एट्रीब्यूशन को लेके ही चले हैं, तो कहीं ना कहीं ये नक्षत्र उनके साथ भी जुड़े रहते हैं। इसके अलावा हमारी जो रास लीला है, बाल कांड है, या कुछ भी है, ये सारा कुछ जो है इस रोहिणी नक्षत्र के अंदर आता है कि ये अलग अलग कलाओं से युक्त नक्षत्र है। बहुत मतलब जैसे हम कहते हैं कि अलग अलग लग्नों में अलग अलग प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिफ्थ हाउस में यहाँ रोहिणी का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर तकरीबन आप देखिए कि कृष्ण भगवान 2 भाई थे, 2 माताएं थीं, 2 पिता थे, और मतलब ऐसे बच्चे कहीं और पैदा होते हैं, कहीं और पलते हैं, किसी और जगह स्थापित हो जाते हैं, फिर वहाँ से भी हट जाते हैं वो। ये भी एक चीज़ें देखने को मिलती हैं। बैलगाड़ी जो होता है वो ट्रांसपोर्ट का निशानी है, तो हम ये मान सकते हैं ऐसे लोग ट्रांसपोर्ट में बहुत तेज होंगे। जहाँ मतलब कोई भी व्यापार करेंगे उसमें ये ट्रांसपोर्ट लेके चलेंगे। इनके पास लग्जरियस थिंग भी होगी, गाड़ी, घोड़ा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो पुराने ज़माने में ये होती थी, आज के ज़माने में तो कारें हो गई, ट्रेन हो गया, ट्रेन हो गया, बस हो गई, प्लेन हो गया। तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी वर्क बहुत सारे कर सकते हैं। तो इस नक्षत्र में ये क्रिएशन का सबसे अच्छा थिंग है कि ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट भी करते हैं, तो ये क्रिएटिव बहुत तगड़े होते हैं। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र में आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो शत्रु होते हैं उनको पहले तो ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, कि चुपचाप सहते रहते हैं, लेकिन अगर शत्रु अपनी अत कर दे तो फिर ये उसको नेस्तो नाबूद भी कर देते हैं। जैसे कि शिशु पाल को श्री कृष्ण ने कहा था 100 जो तुम्हारे असत्य हैं, या 100 जो तुम्हारे पाप हैं, उसको मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन 100 के बाद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुरंत उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सर धड़ से अलग कर दिया था। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी एट्रीब्यूशन आ जाएगा कृष्ण भगवान का जो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एक हमारा होता है कि वृष राशि के जो एट्रीब्यूशन होते हैं उसमें क्या क्या एट्रीब्यूशन रहेगा। तो वृष राशि में रहता है कि बरगद का पेड़ हो गया, रथ हो गया, बैलगाड़ी हो गया, मंदिर हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं, फरसा हो गया, मोर हो गया, गूलर हो गया, हिरण का सर हो गया, खैर का पेड़ हो गया, धनुष हो गया, ये सारी निशानियाँ भी आ जाती हैं। और इसके अलावा इसमें जो चंद्र देवता के भी आए थे कि चंद्र देवता की क्या नेचर कैसा था। वो बहुत रोमांटिक थे, अपनी स्त्रियों के अलावा भी वो दूसरों पर आसक्त थे, और इस वजह से कई बार उन्हें श्राप भी झेलने पड़े और कष्ट भी भोगना पड़ा। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। इनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं रोहिणी नक्षत्र वालों की। श्री कृष्ण की आंखें बहुत सुंदर थी, और इस नक्षत्र में जो लोग भी पैदा होते हैं वो बहुत, उनके कंधे मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, और लंबे चौड़े भी हो सकते हैं। कई बार नक्षत्र में किसी और की दृष्टि हो जाए, या उस घर में किसी और की दृष्टि हो जाए, तो छोटे मोटे भी हो सकते हैं, अन्यथा ये बहुत दुबले पतले लंबे होते हैं, और शोल्डर बहुत मजबूत होते हैं इनके। स्त्रियां नॉर्मल होती हैं, पुरुषों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन स्त्रियों को बहुत उस्काने के बाद ही गुस्सा आता है। और चंद्रमा जो कि चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं, श्रवण, हस्ता और रोहिणी आते तीनों, ये तीनों जो है डिवाइन के आशीर्वाद के साथ आते हैं, और सुंदर चंचल होते हैं बहुत, और इमोशनल होते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड थिंग्स कर सकते हैं, सुंदर बहुत होते हैं, घर बहुत अच्छा सुंदर सजावट करके रखते हैं। शुक्र का ट्रिब्यूशन आ गया, धन लक्ष्मी आ गया आपका, रति युक्त रहते हैं, प्रेम बहुत करते हैं अपने जो इनके समकक्ष होते हैं, या स्त्री या पुरुष आपस में, और यश कला बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है इनको, हर तरह की कला प्राप्त होती है इनके, फोटोग्राफी हो, चित्रण हो गया हो, पेंटिंग करनी हो, या गायन करना हो, संगीत बनाना हो, डांस करना हो, एक्टिंग करनी हो, या कोई म्यूज़िक बनाना हो, किसी भी तरह की चीज़ें रहेंगी, ये सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा श्रृंगार से रिलेटेड भी कार्य कर सकते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, या फिर कैमरामैन हो गया, जो अच्छी तस्वीरें खींचता हो, खूबसूरत बनाता हो लोगों को, अच्छे वस्त्र सिलता हो, अच्छे
वस्त्र बनाता हो, मैन्युफैक्चर करता हो, कुछ भी इससे रिलेटेड आ जाएगा, ब्यूटी से संबंधित कोई भी चीज़ आ जाएगा, इत्र आ जाएगा, सुगंधित चीज़ें आ जाएंगी, खूबसूरत घर, खूबसूरत होटल, खूबसूरत चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा बोल चाल आ जाएगा अच्छा, कि आपको बोलने का सलीका बहुत अच्छा होगा, आप बातचीत बहुत अच्छे से करते होंगे, बात में आपके अदब होगा, लहजा होगा, जिसे कहते हैं तकल्लुफ़ लेकर के बात कही जाती है, या बहुत अच्छे तर्जुमा होगा। हर चीज़ का जो थिंग्स होगा वो बहुत ही खूबसूरती से होगा, क्योंकि शुक्र का एट्रीब्यूशन आ गया है। इसके अलावा ये जो इनका जो रोल होगा अपना घर में, एक क्रिएटर का रोल होगा अपने घर में, ब्रह्मा जी का एट्रीब्यूशन आ गया, तो ये क्रिएटर का रोल होगा, तो ये क्रिएट करेंगे, कुछ कुछ नई नई चीज़ें क्रिएट करेंगे, और इसमें पूरे परिवार को सुख भोगने के लिए ये कुछ करेंगे। मतलब पारिवारिक पर्सन होंगे और परिवार को सुख देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, और इनका बिजनेस तकरीबन ऐसा होगा जो यहाँ से वहाँ तक जाता हो, संपन्नता का, भौतिकता का, ऐसा ही इनका जो होगा बिजनेस होगा। इसके अलावा ये जिम्मेदार व्यक्ति होंगे। कृष्ण जी बड़ी कम उम्र में ही जिम्मेदार व्यक्ति हो गए थे। उन्होंने अपने घर अपना जगह छोड़ करके जैसे वो संभाला, 16 साल की आयु में वो चले गए थे, और जाकर के वहाँ पर उनके मामा, कंस मामा, जिनका वध करके उन्होंने मुक्ति दिलाई थी अपने नाना को और अपने माता पिता को, जो रियल उनके फादर थे, जनक थे एक्चुअली। देन यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि ये ऐसा भी एक कोई कर्म करेंगे जिससे मामा वगैरह से इनकी नहीं बनेगी, और उनसे मुक्ति दिलवाने के लिए या कुछ वो गलत काम करेंगे जिसकी वजह से इन्हें उनके खिलाफ भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं त्रुटियों की। अगर कोई गलत एट्रीब्यूशन ना हो या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो लगन पे, तो ये बहुत सारे चीज़ें अच्छी क्रिएट भी शुक्र के एट्रीब्यूशन की वजह से ये बहुत अच्छे व्यवसायी भी हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, और उद्योग लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ का उद्योग लगा सकते हैं। और ये रोहिणी नक्षत्र है क्योंकि चलने वाली चीज़ें हैं, तो मेडिकल थिंग्स में भी हो सकता है, तरल चीज़ों में भी हो सकता है इनका एट्रीब्यूशन। मेडिसिन की दुकान भी खोल सकते हैं, ये आयुर्वेदिक दुकान खोल सकते हैं, किसी भी तरह जिसमें औषधि जुड़ा हो तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा से ये भी एट्रीब्यूशन आता है। लिक्विड थिंग में मिल्क से लेकर के पेट्रोलियम से लेकर एवरीथिंग जो भी ये लिक्विड में आता है वो कुछ भी ये कार्य कर सकते हैं, और दूसरों को सुख देने में सबसे अग्रणी रहते हैं। और इनका जो वर्ण होता है वो शूद्र होता है, मतलब कर्मचारी वर्ग में आते हैं, हमेशा कर्म करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, जीवन साथी हो या परिवार हो सबको प्रेम देंगे, और उनकी जिम्मेदारियां निभाने के लिए नक्षत्र सबसे उत्तम नक्षत्र है। माता पिता से दूर हो सकते हैं, जहाँ भी ये रहें वहाँ से माता पिता से ये दूर हो सकते हैं। रोहिणी के देवता चूँकि ब्रह्मा जी होते हैं, ब्रह्मा इज क्रिएटर, अपने बच्चों के, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव थिंक करते रहेंगे ये। वीनस का एट्रीब्यूशन आ गया तो कैसा, जो भी क्रिएशन करेंगे वो खूबसूरत होगा, सुंदरता युक्त होगा, तो ये भी एक बहुत सुंदर चीज़ है कि अगर 5th हाउस में आ जाइए तो सबसे उत्तम रहता है एजुकेशन के लिए, न्यू क्रिएशन के लिए। 4th में आ जाए तो फिर ये मकान, दुकान जो भी आपको लेना होगा, प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ, ये सब का सुख देगा, परिवार का सुख देगा, सारी चीज़ देगा। इसमें एक और कंफर्टेबल जोन तो है ही, लेकिन इसके अलावा इसमें एक और चीज़ें आ जाती हैं कि ऐसे नक्षत्र वाले जो होते हैं उनकी 1 या 2 पत्नियां और हो सकती हैं, ये ज़्यादा हो सकती हैं। साथ में ये भी हो सकता है कि इनके जो विशेष लगाव होगा वो इन चीज़ों से होगा जो लोगों का कल्याण करने का। इसके अलावा इनका पानी से संबंधित किसी न किसी चीज़ से के साथ लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। पानी से कैसे, कालिया नाग जो था वो यमुना जी को खराब कर रहा था, तो कृष्ण भगवान क्या करने गए, वहाँ पानी को बचाने गए, यमुना जी को बचाने गए, तो उन्होंने कालिया नाग से युद्ध करा। फिर इंद्र के साथ भी युद्ध हुआ दोबारा, जब गोवर्धन पर्वत उन्होंने अपनी उंगली में उठा लिया। तो यहाँ पर ये भी एट्रीब्यूशन देखने को मिलता है कि इनका जो लड़ाई झगड़ा होगा वो लिक्विड से संबंधित किसी चीज़ों के लिए होता रहेगा, जिससे समाज के लिए या परिवार के लिए जरूरी होगा लड़ाई करना। ये अपने आप स्वयं लड़ाई नहीं करेंगे जब तक कि देखेंगे नहीं कि इससे पूरा भला हो रहा है लोगों का या नहीं हो रहा है। पहले कूदते नहीं हैं, और जब कूद जाते हैं तो अंत करके दम लेते हैं और वो जीत भी जाते हैं। इसके अलावा इस नक्षत्र के निशान में कोबरा सर्प को भी माना गया है, और बहुपत्नी मैंने पहले ही आपको बता दिया, बहुपत्नी का भी हो सकता है। और जो अगर इनकी बात करते हैं तो इनमें एक ब्लेड का थिंक भी आता है जिसको कहते हैं सुदर्शन चक्र, तो ये भी एक थिंक आती है जो इनके पास हमेशा कोई ऐसा ध्रुव का इक्का होगा जिससे ये अपना केस जीत जाया करेंगे हर जगह।
या ऐसी कोई बात बोल देंगे जो कटाक्ष बन के सीधे आपके सीने पे लगेगी और आपको इतनी ज़्यादा बुरी लगेगी कि उसको हार्ट अटैक ही समझिए। अव्वल तो ये बोलेंगे नहीं, और जब बोलेंगे तो एक्स्ट्रा चमक होगी इनकी बातचीत में, जो होगी वो फेम क्रिएट करेगी और पब्लिक रिलेशन बना लेगी या पब्लिक इकट्ठा कर लेगी। ये भी एक रहेगा। नॉलेज नॉलेज में बहुत तगड़े होंगे। भाई इनके जो होंगे, छोटे या बड़े जो भी होंगे, वो बहुत बलवान होंगे, हमेशा सदा इनका साथ देंगे। बड़े छोटे कोई भी हो सकते हैं बलराम के जैसे, और हमेशा इनका साथ देंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन थीम को लेके चलती हैं और बहुत खूबसूरत है। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र में जीवन साथी जो होते हैं मिलनसार होते हैं। ज़्यादा मिलनसार नहीं होते, वो ज़्यादा जो है उनके जैसे नहीं होते, रोहिणी के जैसे नहीं होते। वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि साथ ही नहीं देते। अगर आप एक्टिव हो तो वो सुस्त हैं, अगर आप क्रिएटिव हो तो वो कुछ क्रिएट नहीं करते। तो ऐसे भी लक्षण देखने को मिलता है। अगर शनि खराब हो तो जीवन साथी ज़्यादा बीमार भी रहता है, ये भी हो सकता है। 3-4 चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो इनसे इनके जीवन साथी का अलग रहता है। जैसे हम सुनते हैं रुक्मिणी इनकी पत्नी थी कृष्ण भगवान की, लेकिन उनका ये नहीं सुनते कि कोई युद्ध स्तर पे कहीं आए युद्ध करने, या उनका किसी और जगह कोई मापदंड था। वो हमेशा सदा उनका साथ रही, लेकिन उनका कोई ऐसा अपना प्लेटफॉर्म नहीं था जिसमें अलग से कुछ ऐसा सुनने को या देखने को मिलता है। रोहिणी नक्षत्र में एक और चीज़ मिलती है कि इसके 4 चरण होते हैं, जिसमें से मेष का पहला चरण जो होता है मेष के, उसमें आ जाता है मंगल के एट्रीब्यूशन में। तो वहाँ मंगल, शुक्र और चंद्रमा तीनों का एट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ये सेना में भी जा सकते हैं, लेकिन लग्जरियस अच्छी पोस्ट पे होंगे। ये समुद्र में भी जा सकते हैं, पानी से रिलेटेड आप कर सकते हैं, कोई ऐसा खुफिया गोपनीय तंत्र में जाएंगे ये जो पानी के अंदर होगी, या पानी के नीचे रिसर्च होगा, मेडिकल थिंग्स होती है, कोई भी मेडिटेशन हो गई, कोई आरोग्य थिंग के लिए कोई काम करना है उसके लिए बहुत अच्छा है। और एक और है कि इसमें आर्मी नेवी किसी में जा सकते हैं, सेना में, सुरक्षा दल में किसी में भी जा सकते हैं, जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उसमें जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शत्रु को ये ऐसा कर देते हैं, मर्म स्थिति कर देते हैं कि शत्रु स्वयं बोलता है कि मुझे हथियार छोड़ के कहता है कि मुझे आप मृत्यु दे दीजिए तभी मेरा कल्याण होगा, अन्यथा मेरा कोई कल्याण नहीं है, मैं इस जीवन को त्यागना चाहता हूँ। तो ये श्री कृष्ण जी की ऐसी धर्म की रक्षा के लिए जो उन्होंने युद्ध करा हुआ था, उसमें यही कहा था कि शत्रु को हम ऐसा कर दें कि वो स्वयं अपनी मृत्यु मांगे। जैसे द्रोणाचार्य जी को बताया गया कि अश्वत्थामा खत्म हो गए तो वो खुद ही विलाप करके मृत्यु को ले जाने लगे। शिखंडी को खड़ा कर दिया उन्होंने, तो भीष्मपिता स्वयं हथियार छोड़ के खड़े हो गए। तो इन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना ज्ञानी हो, चाहे कितना संपन्न हो, या चाहे कितना बलशाली हो, आपने क्या करना है कि उसको विवश कर देना है कि युद्ध क्षेत्र में वो आपसे क्षमा याचित हो करके युद्ध में अपनी मृत्यु के लिए घोषणा कर दे कि आप मुझे मार दीजिए, हथियार छोड़ दे। तो श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए ये कहा था। तो मंगल के एट्रीब्यूशन में अगर सेना में कोई हो जाता है तो वो भी ऐसी व्यवस्था पैदा कर सकता है दुश्मनों को, ताकि वो नतमस्तक हो जाएं, मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। सेकंड जो इसका आएगा चरण, वो शुक्र में वृष राशि में आएगा। शुक्र का एट्रीब्यूशन और मंगल और चंद्रमा का एट्रीब्यूशन यहाँ पर शुक्र का और शुक्र और चंद्रमा का एट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, शुक्र क्या होता है, लग्जरियस थिंग होती है, अभिनय होता है, एक्टिंग होती है, हमेशा मीडिया में रहना होता है, फोटोग्राफी होती है, मेकअप होता है, अच्छे कपड़े होते हैं, परफ्यूम होता है, लग्जरियस थिंग होता है। जैसे हम देखते हैं बीच पार्टीज़ और सिनेमा पार्टीज़, या फिर सिनेमा, या फिर उससे रिलेटेड, या मीडिया, या टीवी, या मोबाइल, किसी से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जितनी आ जाएंगी लग्जरियस थिंग में आ जाएंगी, परिवार में आ जाएंगी। मतलब ये परिवार को मजबूत करेंगी हर चीज़ में, खेती बाड़ी, किसान, सुंदरता, कुछ भी आप इससे जोड़ सकते हैं, गोरा व्यक्तित्व जोड़ सकते हैं, सुंदरता जोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चमक वाली हैं, बिना कैमरे के, फ्लैश के अच्छी तस्वीर नहीं आती। उसी तरह हर चीज़ में, हर खूबसूरत चीज़ के लिए आप इसको मान सकते हैं। तीसरा चरण जो आएगा वो भी वृष राशि में आ जाएगा, लेकिन मिथुन की नवंसा होगी। तो यहाँ पर बुध का एट्रीब्यूशन शुक्र का और चंद्रमा का आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि वो बैंकर हो सकते हैं, मेकर हो सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट अच्छा कर सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, एक मेडिटेक और मेडिकेयर, इस तरह से रिलेटेड थिंग्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कोई प्रवचन दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, लेकिन खूबसूरत आएंगी, सुंदरता युक्त आ सकती हैं। अच्छा संवादवादक हो सकते हैं, हंसमुख हो सकते हैं, ब्रोकर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं,
मीडिएटर हो सकते हैं, किसी चीज़ का ट्रांसलेट करने वाले हो सकते हैं, किसी चीज़ को बताने वाले हो सकते हैं, बीच का कोई व्यक्ति जो दो लोगों का समझौता करवाए या दो लोगों की बात आपस में करवाए या दो लोगों की बातें एक दूसरे को समझाए एज अ काउंसलर, एडम मीडिएटर, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा चौथे चरण में क्या आ जाएगा, चौथे चरण में आ जाएगा कर की नवांशा आ जाएगी और चंद्रमा और शुक्र उसमें आ जाएंगे। तो जो कर्क है ऑलरेडी बहुत इमोशनल राशि है और बहुत अच्छी राशि, खूबसूरत राशि है, हृदय से सोचती, दिल से सोचती, जो कार्य करना दिल से करना है। माता का एट्रीब्यूशन आ जाता है इसके अंदर, कई जगह पे चंद्रमा को माता के उससे भी देखा जाता है। तो यहाँ भव्यता तो आएगी, भावुकता भी आ जाएगी, कोई भी चीज़ होगी वो इंटरनल फीलिंग के साथ जाएगी, इमोशनल बहुत होंगे, अच्छा चीज़ें सीख सकते हैं ये, कई कलाएं सीख सकते हैं, जिसमें से एक कला ये भी आ जाएगी इनकी कि ये प्रोडक्शन मोड पे आ जाएंगे। जैसे हमारे कर्क राशि में आ जाते हैं कि केकड़ा कहते हैं उसे, कि वो हमेशा प्रोडक्शन मोड में आगे से ऐसा लगता है जैसे हाथों में हथियार लेकर के लोगों से बचने का कार्य कर रहे हैं, तो वो भी एक इसमें आ जाएगा। खेल कूद में ये अच्छे होते हैं और सफलता भी इसी से मिलती है इनको। सबसे ज़्यादा इनका जो रहता है वो भावनात्मक रहता है कि इंटरनल ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इनकी डिज़ायर्स बहुत, इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। और कर्क जो होता है वो 4th हाउस भी माना जाता है कालपुरुष की कुंडली में, तो वहाँ पर ये भी कहा जाता है कि इनकी जो वैभवता है, गाड़ी, घर, मकान, सुख सुविधा, पारिवारिक सुख, ये सब कुछ इसी के अंडर आ जाता है। तो ये सब कुछ किससे, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप इंटरनल हैप्पी नहीं हैं, और कई बार सारी चीज़ें हैं फिर भी आप इंटरनल हैप्पी नहीं है इसमें, तो कालपुरुष की कुंडली में चौथा घर जरूर देखा जाता है सुख संपत्ति के लिए। तो यहाँ पर एक सबसे खूबसूरत चीज़ें ये होती हैं, मून का एट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि मन से रिलेटेड होता है। तो अगर आपका मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा, मन अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इसके अंदर ये भी चीज़ें है। दूसरा क्या है, चंद्रमा बहुत चंचल होते थे, तो उनकी इच्छाएं अपनी 27 स्त्रियों के अलावा भी थी। तो हम सिर्फ एक ही सेक्सुअल थिंग को नहीं देख रहे हैं, हम मल्टीपल थिंग को देख रहे हैं कि यहाँ पर डिज़ायर तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी चीज़ की इच्छा हो सकती है, कोई भी संपत्ति या कोई भी सुख आपके घर में कम या ज़्यादा हो सकता है, या आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो भी हो सकता है। हमारे पास ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, वहाँ भी हम डिस्टर्ब हैं, तो हमारे पास ये कहीं भी आएगा, चाहे जॉब में आ जाए, चाहे ये 10th हाउस में, 9th में हो, कहीं पे भी हो। यहाँ सब जगह हम क्या देखते हैं कि एक ऐसा एट्रीब्यूशन, ये एक ऐसा एटीट्यूड है ये चंद्रमा का, जो हमें बताता है कि आप बहुतों के इच्छाओं के साथ एक साथ नहीं रह सकते, और अगर आपको रहना समाज में तो आपको सबके साथ चलना पड़ेगा। इसलिए चंद्रमा को श्राप मिला था। तो होप कि मैंने आपको अपनी सरल भाषा में समझाने का बहुत प्रयास किया है। कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मुझे ये भी जानना है, और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं सरल भाषा से ही चीज़ों को समझाऊं। मैं ऐसा ही समझना पसंद करती हूँ और ऐसा ही बताना भी पसंद करती हूँ। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं और ये आपके लिए नहीं है अगर, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि जो पढ़ने वाले पर्सन हैं वो इसको पढ़ें, समझें और बार बार देखें, और वीडियो को जल्दी करके देखिए ताकि आपका समय भी बचे। मेरा प्रयास यही है। होप आपको चीज़ें ठीक लग रही हों सारी की सारी, और अगर नहीं लग रही तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, राधे राधे, धन्यवाद।